नमस्कार, मैं शिवाजी दी नाइस कोचिंग कैंपस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज सबसे पहले मैं फिजिक्स के फर्स्ट लेसन जिसका प्रकाश का परावर्तन है क्लास 10 के लिए पढ़ाने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट लेसन है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो एक लेसन 8 है सामान्य रूप से, लेकिन फिजिक्स के रूप से आप देखेंगे तो ये फर्स्ट लेसन माना जाएगा। और जब हम इसमें आते हैं तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश है क्या। प्रकाश, लाइट, LIGHT, प्रकाश के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे तो प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश कितने प्रकार का होता है। प्रकाश के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइट। और बताया जाता है कि प्रकाश दो प्रकार का होगा। पॉइंट्स नंबर 1, अदृश्य प्रकाश, अदृश्य प्रकाश। और पॉइंट्स नंबर 2, दृश्य प्रकाश। और इसके बाद हम जानेंगे प्रकाशीय स्रोत के बारे में। प्रकाशीय स्रोत ये होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले प्रकाश के बारे में। और प्रकाश की परिभाषा आपको बताई जाती है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये स्वयं दिखाई नहीं देता है और इसकी ऊर्जा हमारे ज्ञानेंद्रियों को जागृत करती है। और जैसे ही प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर, जैसे इस पर पड़कर और हमारी आंख पर, जब कोई भी प्रकाश जब इस वस्तु पर आपतित होता है और आपतित होने के बाद परावर्तन के पश्चात हमारी आंख पर पहुंचता है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रकाश की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी तो हम यही बताएंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं और यह स्वयं हमें दिखाई नहीं देता है। या दूसरे टाइप से भी बता सकते हैं कि प्रकाश एक भौतिक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं और यह ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अब उसके बाद आते हैं प्रकाश के प्रकार में, टाइप्स ऑफ लाइट। तो दो प्रकार के प्रकाश हैं। एक प्रकाश है अदृश्य प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसमें कोई भी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तथा जिसकी तरंगदैर्घ्य (3800 एंगस्ट्रॉम से कम तथा 8000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है, अब एग्जाम्पल्स अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रकाश है तो आप बोल सकते हो रात्रि का प्रकाश। जिसमें कोई वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। और दूसरे प्रकार में अगर हम आते हैं, जो दूसरा प्रकार है हमारा
दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश में हम आते हैं, और दृश्य प्रकाश में तो परिभाषा बिल्कुल ऐसे ही होगी, ऐसा प्रकाश जिसमें कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसा प्रकाश जिसमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तथा जिसकी तरंगदैर्घ्य अड़तीस 100 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। स्टूडेंट्स, एक बात का आप लोग ध्यान हमेशा रखिएगा कि 3800 एंगस्ट्रॉम जो बोला है, कुछ बुकों में 3900 एंगस्ट्रॉम दे दिया है और कुछ बुक में 3800 एंगस्ट्रॉम दे दिया है। इसलिए हम सबसे लो वाले में तरंगदैर्घ्य में 3800 को पकड़ लिए और लास्ट में 8000 एंगस्ट्रॉम को। इसके मध्य अगर कोई वस्तु रहेगी तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और आपका इसका अगर एग्जांपल्स जानना होगा आपको, तो आप कर सकते हैं एग्जांपल्स के रूप में। एग्जांपल में दिन का प्रकाश, दिन में सूर्य का प्रकाश, अब इसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट्स को कुछ नोट करना होगा तो इसे आप शॉर्ट स्केल मार सकते हैं और हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और आगे जानते हैं कि प्रकाश में हमें और क्या पढ़ना है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में हम पढ़ेंगे लाइट से आगे हमारे हेडिंग है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम देखिए, प्रकाशीय माध्यम को समझिए या प्रकाशीय यंत्र को समझिए। देखिए, प्रकाश जिस यंत्र से होके जाएगा, जैसे प्रकाशीय माध्यम को देखिए, जब प्रकाश माध्यम बोलते हैं, अगर हम स्कूल से घर जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आ रहे हैं, अगर हम साइकिल से आ रहे हैं तो हमारे आने का साधन साइकिल हुआ, अगर बाइक से आ रहे हैं तो हमारे आने का माध्यम बाइक हुआ। तो अगर हम आ रहे हैं तो वो हमारा माध्यम है, लेकिन जिससे प्रकाश जाएगा उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो परिभाषा अगर प्रकाशीय माध्यम की अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप ये बता सकते हो, जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है, जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब जानना चाहेंगे एग्जांपल्स में ऐसा क्या है सर, कैसे जानेंगे कि ये प्रकाशीय माध्यम है? तो हवा से होकर भी प्रकाश गुजरता है, इसलिए एग्जांपल्स में हम लिखेंगे एग्जांपल, हवा कांच से होकर भी गुजरता है, कांच हवा से होकर गुजरता है, कांच से होकर गुजरता है, जल से होकर भी गुजरता है, जल इत्यादि। आगे और भी हो सकता है। और इसकी दृष्टि से हम प्रकाशीय माध्यम के प्रकार को पढ़ते हैं, और प्रकाशीय माध्यम मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पॉइंट्स नंबर 1 हम नोट करते हैं, पारदर्शी माध्यम। देखिए, जिसकी इंग्लिश अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। आप
इंग्लिश को नोट भी कर सकते हैं। ये आपके रिवाइज के लिए, स्टूडेंट्स जो क्लास अटेंड न कर पाए हैं या लॉकडाउन की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए है। तो अब आगे देखते हैं पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम। फिर पॉइंट नंबर 2 में आते हैं अल्प पारदर्शी माध्यम। अल्प पारदर्शी या पारभासी माध्यम। और थर्ड पे आएगा अपारदर्शी माध्यम। अब देखिए आप, पारदर्शी माध्यम, माध्यम को तो बता दिया कि जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है पारदर्शी माध्यम कहलाता है, और सॉरी प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। अब पारदर्शी माध्यम पे आते हैं, तो पारदर्शी माध्यम में लिखेंगे ऐसा प्रकाशीय माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है, अधिकांश, और कुछ न कुछ भाग तो अवशेष रह जाएगा, पूरा का पूरा भाग हम नहीं बोल सकते। इसलिए पारदर्शी माध्यम में हम हमेशा बोलेंगे ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। अगर आपको इसमें एग्जाम्पल्स की आवश्यकता पड़ेगी तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं हवा, स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल, इत्यादि कर ले सकते हैं। और अल्प पारदर्शी, अल्प मतलब होता है थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा भाग आर पार हो, यानी हम परिभाषा में बोलेंगे ऐसा प्रकाशीय माध्यम या ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ भाग या आंशिक भाग आर पार होता है, उसे अल्प पारदर्शी या पारभासी माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल्स में हम लिखेंगे घिसा हुआ कांच, घिसा कांच, गंदा जल, तेल लगा हुआ कागज, कागज इत्यादि। और अंत में आते हैं अपारदर्शी माध्यम पे। तो स्टूडेंट देखते हैं अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं। अ मतलब सीधा सा नहीं, पारदर्शी मतलब पार होना। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का थोड़ा सा भी भाग आर पार न होता हो उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे किसी भी धातु की दीवार या ठोस पदार्थ की दीवार, धातु की दीवार या मिट्टी की दीवार जिसमें प्रकाश बिल्कुल आर पार न जाए, या ईंट की दीवार जिसमें प्रकाश बिल्कुल आर पार न जाए, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। और उसके बाद हम आगे अपने स्टेप में आते हैं और अब जानते हैं कि प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश किरण के बारे में। और प्रकाश किरण के बारे में हम आगे अगले दिन बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहें।